अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने कुछ दिन पहले मेडिटेशन के बारे में कहा था और वोटिंग वगैरह करवाई थी और आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोगों को पता है मेडिटेशन के बारे में, वो भी मुझे बताएं और कितनों को नहीं पता। और ये भी बताएं कि अगर आपको पता है मेडिटेशन के बारे में तो आप मेडिटेशन करती हैं या नहीं करती हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वास्ट मेजॉरिटी मेरे चैनल पर फ़ीमेल्स की है और ज़्यादातर मुझे ख़वातीन ही देखती हैं। और ये भी मुझे पता है कि कौन सी एज की ख़वातीन देखती हैं। एनालिटिक्स में सब कुछ आ जाता है वाईटी स्टूडियो में। एनीवेज़, तो मैंने मेडिटेशन के बारे में आप लोगों से पूछा था और आई थिंक मैंने अब तक कम्युनिटी पोस्ट पे जितने भी पोल लगाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो इन्हीं पोल्स में हुई है। दो पोल्स मैंने लगाए थे, एक तो आप मेडिटेशन पता है या नहीं उसके बारे में, और आप मेडिटेशन करती हैं या नहीं। तो इन शॉर्ट ज़्यादातर लोगों का ये आंसर था कि हमें मेडिटेशन के बारे में नहीं पता है, और दूसरा ये कि जब पता नहीं है तो करती भी नहीं है। और जिन जिन लोगों को पता भी है तो उन्होंने वोट किया हुआ था कि हम पहले वोट तो खैर उन्होंने किया हुआ था कि हम करती हैं या नहीं करती हैं जो भी, बट डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट्स में उन्होंने ये कहा था कि हम पहले करती थी बट अब छोड़ दी है। इस तरह के कुछ मिले जुले तासुरात मुझे नज़र आए थे। तो काफ़ी दिन से मैं इस पे वीडियो नहीं बना रही थी, थोड़ी बहुत मैं रिसर्च कर रही थी। अब इनफ कंटेंट है कि मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, तो तब मैं फिर वीडियो बनाती हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। जिनको अगर पता भी है मेडिटेशन क्या है तो वो थोड़ा सा स्किप कर सकती हैं, नहीं तो मैं बहुत बेसिक बेसिक बता रही हूँ। और पहली बात ये डिस्क्लेमर ये है कि आई एम नॉट अ ट्रेनर, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ कि जो मेडिटेशन वगैरह सिखाती हैं। जो मैंने सीखा है और मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैंने सोचा है मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्ट्रेस से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड आती हैं, जो कि हमारे सारे माइंड की गेम है। तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को मेडिटेशन के बारे में ज़रूर बताऊँगी। तो ये बात तो समझ में आ गई, आप लोगों को क्लियर है कि आई एम नॉट अ ट्रेनर। जो कुछ मुझे पता है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है, बट जो जो कुछ मुझे पता है वो मैं आप लोग को सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन काफ़ी लेंथी हो चुका है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन एक तरीके से कहा जाए बिल्कुल सिंपल वे में कि कुछ ना करना, मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल बैठना है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आसान वे में मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है कि ध्यान देना होता है, मतलब ध्यान रखना होता है जो आपके अभी सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो जो आवाज़ें आ रही हैं, जो जो लोग चल रहे हैं, आपके बच्चे हैं घर में, किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, इवन के सब सो रहे हैं, खामोशी है, घड़ी की टिक टिक, पानी की बूंदें गिर रही हैं अगर नल से, मतलब जो कुछ आपको सुनाई दे रहा है उस पर ध्यान देना। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा शुरू में लगता था कि ये किस तरह की मतलब ये क्या है कि ध्यान देना मतलब हो रहा है, मतलब घड़ी की टिक टिक, घड़ी हम ना भी सुने या ना भी ध्यान दे तो घड़ी तो चल रही है। या इवन इसमें ये भी कहते हैं कि आप अपनी सांसों की आवाज़ सुने या सांसों पर ध्यान दें कि आप किस तरह से सांस अंदर ले रहे हैं, किस तरह से बाहर निकाल रहे हैं। तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि कुछ भी नहीं करना है, बस फालतू में ऐसे ही बैठना है और इस तरह से आवाज़ें सुननी है। या अच्छा, मेडिटेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की होती है। साउंड मेडिटेशन है, और किसी एक चीज़ पे फोकस करना है कि उसको देखते रहना है, वो मेडिटेशन है। आंखें खोल के, आंखें बंद करके, बहुत सारी मेडिटेशन है और मैंने सारी मेडिटेशन नहीं की। ज़्यादातर मैंने साउंड मेडिटेशन की है और आंखें बंद करके की है, क्योंकि देखें सिंपली भी हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में हमारा ध्यान ज़ाहिर है कहीं और इधर उधर हो रहा होता है, जो कि एक नॉर्मल माइंड ऐसा करता है। तो हमें ध्यान लाने के लिए नमाज के, हम नमाज में खुशू खुजू अपने अंदर लेकर आएँ तो हम आंखें बंद कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि सारी चीज़ों से हमारा जो ध्यान है वो हट के नमाज की तरफ आए, तो हम उसमें आंखें बंद कर लेते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरा बाकी चीज़ों से मैं ध्यान को, अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती हूँ, और जिस चीज़ पे फोकस करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, उस पे फोकस करना है, तो वो आंखें बंद करके मुझसे आराम से हो पाता है। अगर आपसे आंखें खोल के हो पा रहा है तो आप आंखें खोल के कर लें। अच्छा, सबसे पहले तो मेडिटेशन में मैंने ये कोशिश की थी कि मैं अपने हार्ट की आवाज़ को सुन पाऊँ।
अच्छा, इसमें सबसे पहले बोला जाता है कि आप अपनी सांसों की आवाज़ को सुने, जो कि मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनी है। लेकिन हार्ट बीट मैंने सुन ली है, और हार्ट बीट सुनने में मुझे कोई 3 दिन लगे, और समटाइम्स मैंने देखा है यूट्यूब पर ही वीडियोज़ कि उनको सालों लग जाते हैं और वो अपनी हार्ट बीट नहीं सुन पा रहे होते हैं। तो आपको जो आवाज़ आ जाए पहले, समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि हमारे कानों में एक झींगर की आवाज़ आ रही होती है, हर वक्त आ रही होती है, तो वो मुझे हर वक्त फ़ील हो रही होती है। मैंने कभी भी बैठ के मेडिटेशन, ख़ास तौर पे जो पोस्चर बनाते हैं, वो वैसे कभी नहीं की। ज़्यादातर मैंने मेडिटेशन लेट के की, जब मैं सोने लगती हूँ ना रात में, तब मैंने की, तभी मैंने हार्ट बीट, अपने दिल की आवाज़ वगैरह सुनी है। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको देती हूँ। मेडिटेशन एक दिन में नहीं सीख सकते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज मैं ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे देती हूँ कि आप जब सोने लेटें, बहुत मुश्किल है कि बच्चों के साथ आप दिन में या सुबह में किसी वक्त टाइम निकालें और बैठ के आप बाकायदा पोस्चर वगैरह बना के वो मेडिटेशन करें। रात में जब आप लेटने लगें, सब कामों से फारिग हो जाएं कि अब नहीं उठना है, बच्चे सो गए हैं, तो आंखें बंद करें, और हो सके तो कानों में एयरफोन्स लगा लें, या एक सॉफ्ट से एयरबड्स आते हैं वो लगा लें। मतलब आपको, मैं तो शुरू में मेरे पास एयरबड्स भी नहीं थे, तो मैं कानों में ऐसे उंगलियां डाल लेती थी बिल्कुल। आप जब कानों में उंगलियां डालेंगे ना, आपको एक अंदर जो खामोशी की एक आवाज़ होती है ना, वो आपको सुनाई देगी। तो सिंपल, जब आप कान में उंगली भी डालेंगे, तो उस खामोशी की आवाज़ को आप सुनने की कोशिश करें, उस खामोशी को आप सुनने की कोशिश करें, वो भी एक आवाज़ होती है। तो जैसे जैसे आप वो उस पर ध्यान देंगे, उस खामोशी पे, कोई भी आपके पास कोई भी थॉट आ रहा है, शुरू में बहुत आएंगे कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, ये थॉट्स आते रहेंगे, उसको आने दें उन थॉट्स को, और उन पर रिएक्ट मत करें, उनके बारे में सोचें नहीं। थॉट आ रहा है, आने दें, और खुद ही चला जाएगा। जब आप उसके ऊपर कुछ सोचेंगे नहीं एक्स्ट्रा, तो खुद ही चला जाएगा। फिर दूसरा थॉट आएगा, कुछ भी नहीं आपको रिएक्ट करना है, वो फिर चला जाएगा। इसी तरह आप जब ये प्रैक्टिस करेंगी, 2-3 दिन में आप अपने ऊपर कमांड हासिल कर लेंगी कि आप थॉट्स को आने देंगी और जाने देंगी। तो यही बेसिक हमारा टारगेट है कि हमें थॉट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो हार्ट बीट समझ लें, सिंपल एक बहाना है कि हम हार्ट बीट सुन रहे हैं या हम साउंड सुन रहे हैं कुछ। बेसिकली थॉट्स को हम इग्नोर करने के लिए हम साउंड की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। आप कुछ भी मत सोचें, बस खामोशी से बैठे रहें। अगर गाड़ी की गुजरने की आवाज़ आ रही है तो आने दें, लेकिन आप फोकस एक ही जगह पे लगाएं। अब वो फोकस आप हार्ट बीट पे लगा सकती हैं, या जो एक झींगर की आवाज़ आ रही होती है उस पे लगा सकती हैं। कोई भी आपको आवाज़ आ सकती है। मुझे तो झींगर की आवाज़ आती है, और बहुत ज़्यादा मैं फोकस करती हूँ तो मुझे हार्ट बीट आती है। लेकिन सांसों की आवाज़, और समटाइम्स तो डाइजेशन जब हो रहा होता है ना प्रोसेस, पेट में गुड़ 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 गुड़, वो तो वैसे भी आ ही जाती है। तो वो आप जब फोकस करेंगी ना, तो आपको किसी ना किसी चीज़ की आवाज़ आएगी। तो ये छोटी सी एक प्रैक्टिस है, आप लोग ये करिए। और 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी मेडिटेशन पे, कुछ पार्ट्स में बनाती जाऊंगी। तो फिर मुझे इससे फीडबैक भी मिलेगा कि इस पार्ट 1 से आप लोगों में क्या इम्प्रूवमेंट आई। देन फिर मैं पार्ट 2 में और ज़्यादा इससे थोड़े अबव लेवल पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। अच्छा, एंड में क्वेश्चन ये आपके पास ही आएगा कि ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं समझ आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। फ़ायदा इसके बहुत ज़्यादा है। वो ये कि जो आपको अभी डिप्रेशन हो रहा है, और जो बात बात पे रोना आता रहता है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा। तो इतना बड़ा फ़ायदा आपका हो रहा है इतनी छोटी सी चीज़ से। और सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये हमें कितनी देर करना है। तो स्टार्टिंग में तो आपसे 1 मिनट भी नहीं होगा, और आप एकदम उकता जाएंगी कि ये क्या है। तो नहीं होगा तो आप छोड़ दें, अगले दिन दोबारा ट्राई करें, 2 मिनट करें, 1.5 मिनट करें, 5 मिनट मुश्किल कर लें। मुझसे 5 मिनट होता है, उससे ज़्यादा फिर मैं आंखें खोल देती हूँ। उससे ज़्यादा या तो फिर मुझे नींद आने लगती है या उकताहट हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट भी अगर आप करती हैं, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे कि आपको ज़हनी तौर पर कितना सुकून मिलेगा। और अच्छा, मेडिटेशन में जैसे मैंने कहा कि आप हार्ट बीट सुन रही हैं या कोई भी साउंड सुन रही हैं, आप सिंपली अल्लाह अल्लाह दिल में बोल सकती हैं। मतलब आप कुछ भी मत सोचें, वो तो जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दें, आप दिल में अल्लाह अल्लाह इस तरह से भी बोल सकती हैं। मतलब ध्यान आपका अल्लाह की तरफ जाए, जो जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको सही लगे। मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको दे दी हैं, आप कुछ भी चूज़ कर सकती हैं, जैसा आपको आसान लगे
आप उस तरह से फॉलो कर सकती हैं। मेडिटेशन जो है वो बाकायदा बैठ के और पोस्टर बना के, वो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पर कुछ करनी है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया, और वो बताया जो कि मैंने फ़ॉलो किया। और मैंने आज तक बैठ के और पोस्टर में कभी भी मेडिटेशन नहीं की है, और वो ना करने पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और हुआ है। ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो मुझे आपके कमेंट से ही आइडिया मिल सके। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।